कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति विभाग कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग कल अध्याय नंबर 4 को पूरा किए थे। विदुर का मैत्रेय के पास जाना। सिर्फ कुछ परपुट के 3-4 पॉइंट बाकी थे। जैसे श्लोक नंबर 32 में कहते हैं वो सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोगों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थस्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। राइट। तो कहते हैं कि जब भगवान इस धरातल पर उपस्थित थे तो उन्होंने कई लोगों की यात्रा की। जैसे वो स्वर्ग में भी गए, प्रभुपाद उसको लिखते हैं अंतरिक्ष की यात्रा, स्पेस ट्रेवल। आप अगर श्लोक नंबर 32 का परपोट है, सेकंड पैराग्राफ। जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाने तथा अपने गुरु संदीपानी मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने जैसे बहुत से असामान्य कार्य संपन्न किए। राइट। तो भगवान स्वर्ग में गए, राइट, यमलोक में भी गए अपने गुरु के पुत्र को लाने के लिए। तो बहुत जगह भगवान ने ट्रैवल किया, लेकिन भगवान बद्रिकाश्रम की तरफ नहीं गए थे। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर और हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने फिर इसलिए उद्धव जी को वहां ऊपर भेज दिया। बोले ठीक है, आप वहां जाओ कि मैं वहां नहीं गया हूं। राइट। यहां तक कि वो देवकी के पुत्र लाने के लिए सुतल लोक तक भी गए। तो भगवान ने बहुत जगह ट्रैवल किया, बट बद्रिकाश्रम नहीं गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप क्या करो, बद्रिकाश्रम जाओ और वहां पे नर नारायण ऋषि, उनको मैंने जो आपको ज्ञान दिया है उसका ज्ञान दो। और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी किसी कल्प में ये जो कार्य है बद्रिकाश्रम जाके नर नारायण ऋषि के साथ और बाकी वहां जो ऋषि है उनके साथ ज्ञान को बांटने का काम कभी भगवान स्वयं करते हैं, उद्धव को नहीं भेजते। किसी किसी कल्प में खुद स्वयं जाके बांटते हैं। राइट। और दूसरी चीज, नर नारायण ऋषि इनके पास क्यों भेजा? वो तो स्वयं भगवान के अवतार है। राइट। तो कहते हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण को वेदों का स्रोत कहा गया है। राइट। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदव एव चाहम। वेदों की रचना करने वाले वो हैं। तो कहते हैं कि दिस इंडिकेट्स that the Lord knows even what is not to be known in the Veda। तो कभी कभी आप कुछ टेक्स्ट बुक छापते हैं ना, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनको पता रहेगा, वो स्कूल कॉलेज की एक टेक्स्ट बुक लिखी जाती है। तो समझो अगर 8वीं कक्षा के लिए एक टेक्स्ट बुक निकाला है आपने मैथ्स का, तो उसमें जो ज्ञान दिया होगा वो तो लिमिटेड रहेगा। उसमें तो 12वीं और उसके आगे वाले क्लास का ज्ञान नहीं रहने वाला। राइट। बराबर ना, बरसाने की श्री माता जी। तो उसको थोड़ी 12वीं का मालूम पड़ेगा, 8वीं का ही मालूम पड़ेगा, या 8वीं के नीचे वाला मालूम पड़ेगा। तो उसी प्रकार वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वही संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उसके परे भी ज्ञान है जो भगवान को मालूम है खाली। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वेदों को केवल अध्ययन करने से आपको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। इसके लिए आपको भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन चाहिए। क्यों? इवन इफ वेद भी रहेंगे तो भी उसमें से कैसे चर्न आउट करना है
वो सिस्टम खाली भक्तों को मालूम है। और उसके परे भी, वेदों के परे भी जो ज्ञान है, पंचम पुरुषार्थ जो कहा जाता है, भगवान के भक्ति का जो ये 4 पुरुषार्थ आपको मालूम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके आगे चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है प्रेमा प्रवर्त महान। ये 5वां जो पुरुषार्थ है, ये कितने लोगों को मालूम है? आप लोग इस्कॉन में आने के पहले कभी सुना था? हरे कृष्णा। ये प्रॉपर इंग्लिश में कहते हैं लव ऑफ गॉड। बोले लव ऑफ गॉड क्या है? ये लव लोग क्या करते रहते हैं? ऑलरेडी इधर लव से परेशान हो गए हम लोग संसार में, ये अभी कौन सा नया आया है? ये बोलते लव ऑफ गॉड। इस्कॉन में आने में पहली बार सुना भगवत प्रेम। बोले भगवत प्रेम क्या है? नया आइटम। हमने तो खाली सुना है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष मिल गया, खत्म बात। तो आज भी अगर आप पूछेंगे एक आम भारतीय आदमी को, ट्रेडिशनल जो हिंदू है, जो सभ्यता संस्कृति वेदों का पठन करता है, किसी का नाम त्रिवेदी रहेगा, किसी का चतुर्वेदी रहेगा, कोई क्या रहेगा, कोई ब्राह्मण रहेगा, कोई फलाना फलाना, अगर उसको पूछेंगे कि पुरुषार्थ कितने हैं, बोले 4 पुरुषार्थ। आपने सुना था कभी किसी ने 4 के आगे? हमने तो 4 भी नहीं सुने थे। अगर आप ये प्रश्न करें, चेक करना चाहते तो क्लास के बाद जाके चेक कर लिया अपनी सोसाइटी में। लोगों को पूछिए पुरुषार्थ क्या होता है, पहले लोगों को पुरुषार्थ क्या ही मालूम नहीं है। बोलेंगे पुरुषार्थ क्या है, क्या ये सब क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर के टर्म में ये कोई सुना नहीं हमने, हमको कॉलेज और स्कूल में किसी ने पढ़ा नहीं पुरुषार्थ क्या होता है। हमारा पुरुषार्थ मतलब एक ही होता है, क्या जाके लड़ाई झगड़ा करना, गुंडागर्दी करना और अपनी बात मनवा, ये पुरुषार्थ है। पुरुष है ये, राइट? तो लोगों को क्या ज्ञान देंगे, आप क्या समझेगा? पुरुषार्थ मालूम नहीं तो 4 पुरुषार्थ मालूम नहीं तो वेदों के आगे वाला पंचम पुरुषार्थ भगवान का प्रेम कैसे मालूम पड़ेगा उनको? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उद्धव जी वहां जाएंगे, नर नारायण ऋषि से मिलेंगे, नर नारायण ऋषि को वो वेदों के परे जो ज्ञान है वो भी देंगे। बिकॉज भगवान कृष्ण ने उद्धव को वो ज्ञान दिया जो वेदों के परे है। वेद का तो ज्ञान सिखाया, लेकिन जो वेद में नहीं मिलता है वो भी उन्होंने उनको सिखाया, राइट? इसलिए स्पेशली उद्धव को उस मिशन में भेजा गया है। सो व्हाट वाज नॉट नोन टू वेदा वाज रिवील्ड टू उद्धव एंड दैट विल बी टोल्ड टू नर नारायण ऋषि एंड ऑल अदर सेजेस। ये था 32 के परपोर्ट में 32। इसलिए देखिए ना, लास्ट का जो पैराग्राफ है, या लास्ट का पैराग्राफ, उसमें वो लिखते हैं भगवान निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे। और आपको तो पता है उद्धव जी ने तो पीएचडी कर लिया किसमें, मतलब ऑलरेडी वो पीएचडी थे, ये सब वेदों में पढ़े लिखे थे और इसलिए ब्रजवासियों को समझाने के लिए वृंदावन गए थे, राइट? ज्ञान की टोपी लगाकर। तो आपने सुने होंगे ना बहुत सारे भजन उसके ऊपर है। उद्धव ज्ञान की टोपी लगा के गए थे, तो उनको टोपी कब उड़ गया मालूम नहीं पड़ा वृंदावन जाने के बाद। जब उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम भाव देखा, जो वेदों में कहा गया है कि भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, इधर तो इनके जीवन में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, राइट? तो वो वहां से पोस्ट डॉक करके आ गए। डबल पीएचडी करने के बाद करते हैं ना वो लोग पोस्ट डॉक। तो उद्धव को ये सब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान की कृपा से मिल गया था, रिवील हो गया था, राइट? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं चूंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सदृश थे। उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, बशर्ते कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को ही सौंपा जाता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। इसलिए देखिए प्रभुपाद की कमेंट्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ऐसे तो लोग गीता प्रेस में जाके ले सकते हैं, भागवत पुराण पढ़ सकते हैं कितना भी आप, और उनका भागवत तो एक ही बुक आता है, मालूम है आपको? पढ़ा देखा है आपने कभी गीता प्रेस का? एक बुक आता है, जैसे हमारा फर्स्ट कैंटो है ना उतना ही रहेगा। और ये लोग इस्कॉन में आते बोलते हैं आपका भागवत पुराण एक बक्सा, इतना बड़ा बक्सा, ये भागवत पुराण ये कब पढ़ के होगा हमसे? तो आपने फर्क देखा कितना फर्क पड़ता है? एक बुक में पूरा भागवत पुराण समाया गया है उनका। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रभुपाद ने पूरा भागवत पुराण एक पूरे इतना बक्सा 18 बुक, बड़े 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 बल्कि, इतना समझाने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है तो पंचम पुरुषार्थ आपको समझ में आएगा नहीं कभी क्या चीज है वो। इसलिए कह रहे हैं भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार वह ये संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्ष के बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने के लिए अति उत्सुक रहा होगा और वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए उन्हें बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। राइट, तो आज भी जरूरत है ना उद्धव जैसे भक्तों की, क्योंकि लोगों को कहाँ मालूम है भगवान का इस जगत से प्रयाण कैसे हुआ और क्यों हुआ। आज भी लोगों को पूछा जाए तो लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण मर गया। तो अभी जन्माष्टमी आएगा ना, तो आएगा आपको ये कृष्ण का जन्म ये तारीख को हुआ, फिर ये तारीख को 12 हुआ, वो क्या बोलते हैं आप, क्रेडल में डाल के करते हैं ना। और उसके बाद फिर कृष्ण ने माखन खाया, फिर स्कूल में गए, डेट आता है डेट के साथ। फिर डेट के साथ कृष्ण फिर कंस को मारा, फिर सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, फिर राजकुमार बने, फिर विवाह किया, डेट के साथ आता है। इतने इतने डेट में ये किया, इतने डेट में जरासंध को मारा, इतने डेट में शिशुपाल को ये किया, रुक्मिणी हरण किया, और फाइनली एक डेट आता है, इस डेट में जरा ने उनके ऊपर बाण मार दिया और हरे कृष्ण। तो लोगों को अभी भी गुह्य ज्ञान की जरूरत है, राइट। और लोग समझते वाह जन्माष्टमी का पूरा ज्ञान लिया मैंने। ऐसे ज्ञान लेने से शुद्धिकरण नहीं होगा। कृष्ण के तत्व के विषय में इसलिए देखिए गीता में श्लोक आता है, मोगाशा मोग कर्माणा मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनीम आश्रिता। अगर आप कृष्ण के विषय में गलत जानकारी सीखते हैं तो उससे आप भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए इवन मोगाशा मोग कर्माणा मोग ज्ञान, इवन ज्ञानी भी अगर कृष्ण के विषय में सही से ज्ञान नहीं रखता है तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इवन कोई कर्मी है, अगर वो भी कृष्ण के विषय में सही से ज्ञान नहीं रखता तो उसको अपने कर्मों में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इवन डिवोटी भी, यहां तक कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो अगर डिवोटी ये सोचता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है तो भी उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। वास्तविक तथ्य क्या है? विष्णु कृष्ण के अवतार है, राइट। कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। अगर ये भी वो जानकारी ठीक से ना रखे तो इवन डिवोटी को भी भगवत धाम नहीं मिलेगा। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। तो जरा सोचिए, मतलब कृष्ण विषय ज्ञान तत्वता जानना कितना आवश्यक है, अदरवाइज आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा आपके कार्यों में। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई उद्धव जी वाज सेंट टू बद्रिकाश्रम। इस तरह से यह अध्याय वहां पे पूरा होता है। देन ऑफ कोर्स अगर आप ये परपोर्ट में जाएंगे अगेन 34 परपोर्ट, 34 में वही चीज की है। प्रभुपाद कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे 34 के, मर्त्य लोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे दिव्य अंशों का आविर्भाव तथा तिरोभाव कठिन विषय है, और जो लोग भक्त नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की चर्चा न करें, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं, राइट।
सेम पॉइंट वही। तो अभी जन्माष्टमी में अगर वो व्हाट्सएप में सर्कुलेट होगा ना, तो आप उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए वहीं पे, या तो उसमें करेक्शन करके भेजिए। अदरवाइज वी कमिट ऑफेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। वे आसुरी भाव से भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरुभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे, उतनी ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे, जैसा कि गीता में कहा गया है। जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है, वह न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि भागवत के श्लोक में हुई है। राइट, लाइक दैट। देन फाइनली निकल गए वहां से विदुर जी, और उद्धव जी बिछो हुआ उनसे, और विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े, श्लोक नंबर 35 में। राइट, परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि वे अपने को नगण्य मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहितों की कृपावश उनका स्मरण किया। क्या जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वे व्याकुल हो गए। राइट, विदुर ने इस महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है, वह भक्ति में सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। राइट, तो इस तरह से विदुर जी वॉज ऑलरेडी अ परफेक्टेड महात्मा, अपने आप में परिपूर्ण शुद्ध भगवत भक्त थे। फिर इनको मैत्रेय मुनि के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ी, और ये मैत्रेय मुनि के पास क्यों गए, और मैत्रेय मुनि के पास जाकर क्या चर्चा की है, इसकी फिर प्रारंभ होता है अध्याय नंबर 5 से। तो 5 अध्याय को स्टार्ट करते हैं। मैत्रेय से विदुर की वार्ता, यह अध्याय का टाइटल है। तो पढ़िए प्रथम श्लोक, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच वारीद्युनद्या ऋषभा करुणा मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षतोपश्रुत्याच्युतभावसिद्धः अप्रच्छतो कौशल्यगुणाभितृप्तः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरु वंश के सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में पूर्ण थे, स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम यानी कि हरिद्वार पहुंचे, जहाँ विश्व के अगाध महान विद्वान मुनि मैत्रेय आसीन थे। सुशीलता में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चित्रलेखा सखी माता जी की तबीयत ठीक है? चित्रलेखा सखी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी डर गई क्या? नहीं बोलो, आपकी तबीयत ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अच्छा, बाहर है क्या आप? अच्छा अच्छा, ओके ओके। थकावट लग रही है ना, इसलिए पूछा। ओके ओके, नहीं थकावट लग रही है आपके चेहरे पे, इसलिए पूछा। ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ तक ये सीक्वेंस ऐसे आया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे विदुर मैत्रेय का डिस्कशन बताइए। राइट, विदुर मैत्रेय का डिस्कशन चालू हुआ 5वें अध्याय में। मतलब विचार कीजिए, जस्ट उसका बेस बनाने के लिए 4 अध्याय लगे आपको, बैकग्राउंड बनाने के लिए कि उद्धव जी और विदुर जी मैत्रेय से मिले कैसे। इसके लिए पहले 4 चैप्टर में सीन सेट करने के बाद अभी आपका एक्चुअल मैत्रेय और विदुर जी का संवाद, जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था, उसका यहाँ से उत्तर प्रारंभ होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैत्रेय ऋषि जो कि एक विद्वान महामुनि थे, वो हरिद्वार में गंगा के तट पर भजन कर रहे थे अपना। राइट, और उसी समय वहां पर कौन पहुंचे, जाकर विदुर जी पहुंच गए। तो 2 वर्णन अलग अलग आपको दिखेंगे। जब विदुर जी का वर्णन आया तो लिखा है भगवत भक्ति में परिपूर्ण। राइट, और जब मैत्रेय ऋषि के बारे में कहा गया तो कहा गया है महामुनि, विद्वान महामुनि मैत्रेय। तो यह क्लियरली इंडिकेट करता है दोनों के लेवल्स को। मैत्रेय ऋषि जो जैसे भी पहले कहा जा चुका है, ही वॉज अ मिक्स डिवोटी। राइट, ज्ञान मिश्र भक्त थे वो। और विदुर जी एक परिपूर्ण डिवोटी थे। राइट, अब देखेंगे
तो ऑफकोर्स ज्ञान मिश्र भक्त भी कोई छोटी लेवल नहीं है, इज ए परफेक्टेड महात्मा, बट स्टिल विदुर जी इज मोर देन दैट, इज अ प्योर डिवोटी, राइट। तो कहते हैं अभी ये क्वालिटीज दी गई है यहाँ पे इनकी, मैत्रेय ऋषि की। जब विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को देखा तो ये वर्णन किया गया है, प्रपंचम सौशील्य गुण अभितृप्त, यानी कि सुशीलता और दिव्य गुणों से तृप्त, राइट। मैत्रेय ऋषि was very much satisfied with his gentle, sorry, Vidura was very much satisfied with gentle qualities of मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि ये उनके अंदर क्वालिटीज है, क्या है, ये जो ऊपर डिस्क्राइब किया, अगाध बोधम, अगाध ज्ञान है उनको, राइट। और सुशील, उनके सुशीलता और दिव्य गुणों से वो विदुर जी तृप्त हो गए, राइट। तो एक्चुअली वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक ये रहता है लोगों का चेहरा देख के समझ जाना कि ये व्यक्ति का स्वभाव क्या है, राइट। इट्स वैदिक आर्ट, बाय लुकिंग एट द फेस पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट्स स्वभाव। तो लोग खाली चेहरा देख के समझ जाते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है। जैसे भागवत में ही कहा गया है, जब ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में भगवान को देखा, राइट, हमने पीछे देखा था सेकंड कैंटो में, जब ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा तो वहां पे एक वर्ड आता है भृत्यानुग्रह कातरम। भगवान, जब ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा तो वो समझ गए कि ये व्यक्ति, इसका अपने सेवकों के प्रति बड़ा अफेक्शन है, अपने सेवकों के ऊपर बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए कहा गया भृत्यानुग्रह कातरम। दिस पर्सन इज वेरी मच अफेक्शनेटली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स हिज सर्वेंट। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा तो बोले आश्वस्त हो गए, मैं सही जगह आया हूँ, मतलब अपना भी यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा, राइट। कभी कभी आप किसी लोगों से मिलते हैं, किसी के घर में जाते हैं, वो पहले देखते हैं दरवाजे में मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, तो आपको इच्छा थोड़ी होगी घर में प्रवेश करने की, बोलेंगे यार गलती से आ गया लगता है यहाँ पे, इन लोगों को तो कुछ मूड भी दिखता नहीं है ना। या किसी के घर में प्रसाद पाने के लिए जाएंगे, बैठेंगे और प्लेट लगा के रखा है, रोटी आने के लिए 20 मिनट लगता है बोलेंगे फंस गया, कहाँ पे आ गया, जरा मराठी में म्हणतात फजिती होणे, राइट। सो ब्रह्मा जी ने जब देखा, ब्रह्मा जी ने जब देखा भगवान नारायण की तरफ वैकुंठ में, तो देखे कि वाओ, ही इज वेरी मच अफेक्शनेट टू हिज सर्वेंट्स, अपने सेवकों के प्रति काफी उदार भाव रखते हैं और ध्यान रखते हैं। तो उनको आश्वस्त हो गए कि यहाँ सही जगह पे आया। उसी प्रकार यहाँ पर विदुर जी ने जब मैत्रेय ऋषि को देखा तो देखा कि मैत्रेय ऋषि क्या है, सौशील्य गुण भी तृप्त, वो सेटिस्फाई हो गए कि मैत्रेय ऋषि बहुत सज्जन व्यक्ति है, सुशील है, गुणवान है, राइट। और वो आश्वस्त हो गए कि मैं सही जगह आया हूं जहां पे मैं जिज्ञासा कर सकता हूं, राइट। सो ये गंगा के तट पर हरिद्वार, राइट, एट द बैंक्स ऑफ गैंजेस इन हरिद्वार दिस इज हैपनिंग। और प्रभुपाद अभी पर्पट में यहाँ पे लिखते हैं, विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे, तथा भगवान तथा जीव स्वभावतः गुणात्मक दृष्टि से एक है, किंतु मात्रा की दृष्टि से भगवान किसी भी प्राणी से बहुत विशाल है, राइट। ये हमने पहले भी देखा है डिफरेंस। परिमाण के हिसाब से भगवान अनलिमिटेड है, लेकिन बट गुणों के हिसाब से हम भगवान एक है, लेकिन परिमाण के हिसाब से भगवान क्या है, अनलिमिटेड है। इसलिए कहते हैं वे सदा अच्युत हैं, जबकि जीव माया के अधीन होने के कारण किसी भी समय डगमगा सकता है। विदुर पहले ही अच्युत भाव होने के कारण बद्ध जीव के पतनशील स्वभाव अच्युत को लांघ चुके थे, राइट। इसलिए वो कहते हैं जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्धि कहलाती है, राइट। और ये सिद्धि भक्ति द्वारा प्राप्त होती है, भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
इसीलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वह मुक्तात्मा है और उससे सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। विद्वान ऋषि मैत्रेय हरिद्वार गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे और विदुर जी जो भगवान के पूर्ण भक्त थे तथा समस्त दिव्य गुण सद्गुण से युक्त थे, जिज्ञासावश वहां पहुंचे। तो क्या जिज्ञासा करते वहां पर जाकर वो? श्लोक नंबर 2 पढ़िए, हरिपरायणपुर पढ़िए, श्लोक नंबर 2। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम। सुखाय कर्माणि करोति लोको नेते सुखम वा नेदुपारं वा विदन्ते व्यस्तत एव दुःख यत्र युक्तम भगवान विदित। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत उसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसीलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये पहला प्रश्न उन्होंने पूछा उनको, प्रश्न नहीं मतलब यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है एक्चुअली, उनका ओरिजिनल प्रश्न नहीं है ये। तो कह रहे हैं कि भैया सुखाय कर्माणि करोति लोके, बड़ा पॉपुलर श्लोक है भागवतम का, आपने कई बार सुना होगा। कि सुख प्राप्त करने के लिए दो चीजें हम करते हैं व्यक्ति, एक होता है दुख निवृत्ति और दूसरा होता है सुख प्रवृत्ति। किसी भी क्रिया से हम लोग दो चीजें अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं, दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना, राइट। सुबह से लेकर रात तक हम लोग भागदौड़ करते हैं, संसार में भागते हैं, ये चीज लाते हैं, वो चीज करते हैं। इन सबका उद्देश्य क्या है? दुख को दूर करना, दुख निवृत्ति एंड सुख प्रवृत्ति, सुख को प्राप्त करना, राइट। ये हमारा एंडेवर रहता है। लेकिन फिर विदुर जी खुद बोलते हैं हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुख में कोई कमी आती है, राइट। ऐसा होता है, हमारे साथ हो रहा है। संसार में घूम रहे हैं सुख पाने के लिए और दुख दूर करने के लिए, लेकिन भागवतम यहाँ पे कह रहा है ना तो उसे कोई तृप्ति मिलती है और ना ही उसके दुखों में कोई कमी आती है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप यार, हम तो सुखी हैं, हमारे ऊपर एक अच्छा सा एसी या फैन घूम रहा है, प्रसाद लेकर बैठे हैं या फिर लेंगे, राइट, और बैंक में बैलेंस है, सब कुछ सिक्योर है, तो लाइफ में दुख किधर है, राइट। ऐसा हमें लगेगा। तो इसका मतलब क्या भागवतम झूठ बोल रहे हैं, राइट। भागवतम तो डायरेक्ट यहाँ पे कहता है किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुख में कोई कमी आती है, राइट। तो एक्चुअली अगर हमें तृप्ति मिले तो हम लोग दूसरे दिन काय को एंडेवर करेंगे यहाँ वहां भागने का। तृप्ति नहीं हुई इसलिए तो भाग रहे हैं ना दूसरे दिन। तो इसीलिए जिसको वास्तविक तृप्ति मिल चुकी है वो एकांत स्थान में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन कर सकता है। तो आप देखते हैं ना बड़े बड़े धामों में बड़े बड़े साधु ऋषि एक जगह बैठ के जप करते हैं शांति से, उनको कहीं भागना नहीं है, राइट। तो वो आपने सुना होगा ना, एक बार एक व्यक्ति भागते 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 एक बिजनेसमैन भाग रहा था। तो वो एक गांव में क्या लोग खाट डाल के सोते हैं मस्त, स्पेशली दोपहर में लंच करने के बाद तो पक्का सोते हैं। आप लोग नहीं सो पाते होंगे नहीं, तो वो लोग सोते हैं मस्त खा पी के दोपहर में 2-3 घंटा मस्त, 1 बजे खा लिया 4-5 बजे तक सो जाओ। तो एक बिजनेसमैन भागते 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 बोला अरे क्यों सो रहा है तू, राइट। किस लिए काम करना चाहिए। तो व्यक्ति बोलता है, आपने सुना होगा ना ये। ये व्यक्ति बोलता है कि भैया इतना भागने के बाद क्या करने वाले हो आप, राइट। आखिर आपका उद्देश्य क्या है जीवन का? सुख प्राप्त करना, राइट। तो यहां से वहां भागोगे, फिर कुछ कमाओगे, फिर कुछ ये करोगे वो करोगे और फिर प्राप्त करके फिर सुखी हो गए। बोलते मैं पहले से सुखी हूं ना, मेरे को भागने की क्या जरूरत है। मैं पहले से सुखी हूं,
भागने से मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। और इसीलिए एक्चुअली आप देखेंगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार में अगर आपको सुख चाहिए तो सुख प्राप्त करने के लिए भागो मत, सुख के पीछे भागो मत। जो एंडेवर सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, वही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि एंडेवर मतलब भागना तो पड़ेगा ना, तो दुख हो गया ना वो। और भागवतम कह रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे सुख तो मिलने वाला है नहीं, मिलता भी नहीं है। और जो भी मिलता है इट्स सो फ्लिकरिंग, इतना टेम्पररी है वो कि उसके डर से हम लोग ठीक से सो भी नहीं सकते रात को। डर लगता है आपको, कहीं मेरे बैंक में से पैसा कहीं चोरी ना कर ले कोई, कहीं मेरा हेल्थ खराब ना हो जाए, कहीं मेरा पड़ोसी कुछ मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी ना कर दे, कहीं कंपनी में कोई पॉलिटिक्स करके मुझे निकाल ना दे, कहीं मेरे हार्ट में कहीं ब्लॉक ना आ जाए, कहीं मेरा शुगर ना बढ़ जाए, ना कहीं बीपी बढ़ जाए, ना कैंसर हो जाए। हरे कृष्णा, कितना डर है, जरा सोचिए इंसान को। तो भागवतम जब बोलता है तो फैक्ट बोल रहा है ये। बस समझने वाले लोग समझ जाते हैं और अपना भजन प्रारंभ कर देते हैं समय पर। तो इसलिए कह रहे हैं विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उनके उसके दुख में वृद्धि होती है। राइट, सुख नहीं बढ़ता है बट दुख बढ़ जाता है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करे कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। राइट, हाउ टू गेट रियल हैप्पीनेस। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे परपोर्ट में, ये प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों कह रहे हैं। राइट, विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे। अभी विचार कीजिए, विदुर और मैत्रेय संवाद में ये कैसा प्रश्न है? इट्स अ वेरी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन। हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन ही इतना लोडेड है, ये इतना ही सुन के हमारा हालत खराब हो जाता है। तो हम लोग कहाँ आगे कुछ पढ़ पाएंगे, जरा विचार कीजिए। फिर हमको रासलीला पढ़नी है दशम स्कंद की। पहले ये इतना ही एक श्लोक लेंगे आप और इसको जीवन में अप्लाई करने जाएंगे, जीवन बीत जाएगा हमारा। इसलिए देखिए ना, ये जो अब आप कहाँ जाएंगे, ये क्रिएशन में आएंगे। अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी के 3rd कैंटो में ही मिलेगा आपको, जो ब्रह्मा जी 5 प्रकार के जो अविद्या तैयार करते हैं। राइट, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा संसार में जितने भी लोग भाग रहे हैं ना सुख प्रवृत्ति और दुख निवृत्ति के लिए, उनको तो सक्सेस मिलता नहीं है। फिर भी लोग क्यों भागते रहते हैं? जरा विचार कीजिए। जब आपको पता है कि इसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं, मिलने वाला नहीं, फिर भी लोग क्यों भागते हैं इसके पीछे? इसका कारण क्या है? तो वो भागवतम में उत्तर मिलेगा आपको 3rd कैंटो में ही। तो ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की चीजें बनाई है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के अहंकार हैं, फॉल्स ईगो अहंकार, जिसकी वजह से व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। मार खाएगा बट फिर भी उधर ही जाएगा वापस, फिर पिटेगा फिर वापस जाएगा, पिटेगा वापस जाएगा। तो हम लोग भी पिटते रहते हैं। राइट, जब पता है कि संसार में सुख नहीं है, फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है कि नहीं, आई थिंक आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिलेगा पक्का। और ऐसे करते करते जीवन के 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल बीत चुके हैं हमारे। लेकिन अभी भी आशा मरी नहीं है, आशा जिंदा है। राइट, आशा मतलब आशा नाम की कोई रहेगी, वो भी जिंदा रहेगी। और हमारे अंदर की जो आशा है इज ए फेमिनिन क्वालिटी। राइट, वो भी जिंदा है। बोलते ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। राइट, तो अभी विचार कीजिए कि विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे। सो भागवत में जो लोग एडवांस हो चुके हैं उनके लिए ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन हमारे लिए यही भागवत है। राइट, सो इन जनरल लोगों को कन्विंस करना कितना कठिन है। आप कहीं जाके बाहर बोलिए लोगों को कि संसार में दुख है, सुख नहीं है, कौन सुनेगा आपकी बात? कोई सुनता है क्या? आप जब तक सत्संग में आपको लगता है सही है, संसार में बहुत दुख है, जब तक सत्संग में है, सत्संग से बाहर निकल जाइए, फिर उन्हीं क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं जिन क्रियाओं से हमें दुख मिला है 4 घंटे पहले। राइट, तो इतना भयानक व्यवस्था बना के रखा है माया ने कि आपको एक मिनट में, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बीमार मरीज को नहीं, क्या अगर वो सलाइन नहीं लगा के रखा आपने, उसके जीवन मरण का प्रश्न है। मिनट में वो जाते रहना चाहिए बॉडी के अंदर, लिक्विड उसका जो सिरप बना मेडिसिन रहेगा। वैसे हम लोग हैं,
एक मिनट भी अगर भागवत का श्रवण रोक दिया, 1 मिनट क्या, हम तो 4-4, 5-5 घंटे, 2-2 दिन तक कभी कोई सुनते नहीं है भागवतम, राइट। अगर किसी को पूछेंगे लास्ट टाइम पर प्रभुपाद की किताब कब पढ़ी थी, तो बोलेगा याद भी नहीं आएगा उसको, बोलेगा आई थिंक 1-6 महीना हो गया होगा। तो फिर कैसे हमको कन्विक्शन होगा कि संसार में सुख नहीं है करके, राइट। ये जो सलाइन है, इंजेक्शन है, ये लेते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस भागवत का। जब लेते रहेंगे तो कंटिन्यूअस मेमोरी रहेगा बना हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इसको कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विदुर जी ने ऐसे प्रश्न मैत्रेय से क्यों पूछ रहे हैं, और ये इतने सिंपल क्वेश्चन है, उनके लिए सामान्य है लेकिन हमारे लिए यही भागवत है, राइट। वो तो कहते हैं उत्तर देते समय यहाँ पे, किंतु उनका मूल अभिप्राय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से मैत्रेय मुनि के पास जाकर भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था, करेक्ट। क्योंकि विदुर जी तो उद्धव से कृष्ण कथा सुन रहे थे ना, राइट। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर महाभारत का वो सेक्शन सुन भी रहे तो तथैव चान्यव नरलोक वीरा, सुना था ना आपने श्लोक, कि किस प्रकार कृष्ण को देखते देखते, है ना, अर्जुन के बाणों से घायल होकर, घायल मतलब शुद्ध होकर पहले भक्त के संगत से, फिर कृष्ण को देखकर भगवत धाम चले गए सीधा। उस लेवल की कथाएं हो रही थी, और यहाँ पे आकर ये नीचे कैसे आ गया, ये लेवल डाउन कैसे हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि कहाँ चला गया आगे, या ये जिज्ञासा करने के लिए भेजा था। अतएव जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था। किंतु अभी देखिए अगेन, स्पिरिचुअल क्वालिटी क्या होती है एक पर्सनैलिटी की, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता था, राइट। अभी जो व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ के बारे में जानता ही नहीं है, व्हाट इज लव ऑफ गॉड, उसको आप बोलेंगे लव ऑफ गॉड जानता है बेटा, बोलेगा मुझे तो लव ऑफ डॉग मालूम है। घर में मेरे डॉग है और उसी के साथ मेरा दिन बीतता है, ये लव ऑफ गॉड सुना नहीं है, तो उसको क्या समझाएंगे आप, राइट। उसको बेसिक से बिगिन करना पड़ेगा ना, धर्म क्या होता है, राइट, धर्म का विभाजन कैसे करना है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि विदुर जी ने दो चीजें हैं, एक तो जिस व्यक्ति के पास भरपूर रहता है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जिसका हृदय भगवत प्रेम से भरा हुआ है, उसके मन में हमेशा कृतज्ञता रहती है और वो उछल कूद नहीं करते। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कस करते समय, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सनैलिटीज, नम्रता से अप्रोच करते, दिखाते नहीं अरे आपको क्या पता, हमको तो बहुत बड़े बड़े भाव आते हैं। अभी अगर आपने कृष्ण कथा चालू कर दी ना, चक्कर आ जाएगा मेरे को भाव में आकर, अष्ट सात्विक विकार आ जाएगा। आप स्टार्ट तो करिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप प्रभु हम तो पतित हैं, हम क्या जानेंगे भगवान के बारे में, राइट। कृपया करके हमें आप पहले बेसिक मार्गदर्शन कर दीजिए कि मैं कौन हूँ, जीव संसार में क्यों भटक रहा है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कोई सामान्य मनुष्य भगवान को समझ नहीं सकता, राइट। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। इसलिए देखें ना, प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वह ऐसे अरेंज की गई है कि आपको सिस्टमेटिक भगवान के पास लेके जाती है। नॉट दैट सडनली यू वांट टू लिसन अबाउट रासलीला। जब प्रभुपाद एक बार किधर साउथ इंडिया में एक किसी लाइफ मेंबर के घर में थे, तो उसने कहा कि स्वामी जी आप हमें रासलीला सुनाइए ना, रासलीला कृष्ण की। आपने लीला पर सुना होगा, प्रभुपाद ने मना कर दिया, बोले आई कैन नॉट, बोला नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुना सकता मैं, नॉट क्वालिफाइड। कौन क्वालिफाइड नहीं, वो तो पता है उधर सबको, बट प्रभुपाद बोले नहीं सुना सकते रासलीला, आई कैन नॉट रिसाइट रासलीला, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या गया, सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्म के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। इसलिए प्रभुपाद ने एक्चुअली हिंदी में पता नहीं ऐसे लिखा हुआ है, बंगाली में है एक्चुअली, आई थिंक सो। एक सुंदर गीत है, जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में अप्रत्याशित रूप से आग लग गई या फिर बाढ़ में बह गया कहते हैं वो। तो मैंने संसार भोगने के लिए घर बनाया, संसार सब कुछ बनाया, लेकिन मेरा घर ही बाढ़ में बह गया।
या फिर वहां पे अर्थक्वेक आ गया, जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट में जो भी पकड़ लिया आप, राइट, सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, या फिर एक एटम बम गिर गया, व्हाटएवर। तो इस तरह से प्रकृति का नियम ऐसा ही है, लाइक दैट। प्रॉपर लिखता है, हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि वह इस योजना में आग लगा देता है। ये प्रभात के पर्पट ऐसे पढ़ने चाहिए, नहीं बोले आग लगा देता है। और सकाम कर्मी अपने योजनाओं से सुखी नहीं रहता, नहीं सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती है। तो फिर आज तक जितने भी एंडेवर करते हैं लोग और करते आ रहे हैं, थोड़ी थकते हैं वो लोग। कल वापस चालू करेंगे, परसों वापस चालू करेंगे। वाई? बिकॉज जो ब्रह्मा जी ने जो 5 प्रकार के मोह बनाए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, राइट, इसकी वजह से व्यक्ति इससे बाहर निकल नहीं सकता, राइट। सो देन इसलिए वो कहते हैं, सो ऑफ कोर्स, तो 2 चीजें यहाँ पे हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया, या रोमपाद महाराज का एक लेक्चर है, तो वो भी इसे एक पॉइंट पे लेक्चर दिए थे एक बार। या वो कहते हैं कि एक्चुअली विदुर जी को सब मालूम था ये पॉइंट्स। क्या आपको लगता नहीं विदुर जी को मालूम रहेगा सब उत्तर इसका? जीव संसार में क्यों दुखी होता है, मालूम है उनको, भगवत भक्ति नहीं करता इसलिए दुखी, सब मालूम है उनको। फिर भी मैत्र ऋषि से उनके पूछने के कारण, एक कारण तो प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है कि स्वाभाविक नम्रता के कारण वो बोले नहीं, आई थिंक इतने हाईएस्ट एक्सॉल्टेड क्वेश्चन कृष्ण के लीला के बारे में बताइए, डायरेक्ट कैसे पूछ सकता हूँ मैं, कैसे मैं दिखा सकता हूँ कि मैं इसका अधिकारी हूँ? नहीं, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, संसार में गरीब हूँ, प्रभु थोड़ा सा इसके ऊपर आप थोड़ा सा एनलाइट कीजिए, बाद में देखते हैं इसके आगे हम बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, राइट। सो दिस इज वन पॉइंट प्रभुपाद ने लिखा है। और रोमपाद महाराज वो कहते हैं कि एक्चुअली विदुर जी को उत्तर मालूम था, बट फिर भी उन्होंने मैत्र ऋषि से प्रश्न पूछा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैत्र ऋषि अपना जो साक्षात्कार है वो बताए। तो आपने भागवतम क्लास में देखा होगा ना, कभी 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 आपके पास कोई स्पीकर आते हैं कथा के लिए, कुछ भक्त ऐसे होते हैं सेम प्रश्न पूछते हैं हर बार। तो अगर समझो आपके पास, अगर हरिपरायण प्रभु के पास, अगर समझो, सॉरी हरिपरायण प्रभु नहीं, काशीनाथ प्रभु के पास अगर कोई डिवोटी आए कथा कराने के लिए, तो उसको भी वही प्रश्न पूछेंगे जो अगले वाले को वही सेम प्रश्न पूछेंगे। ऐसा क्यों? प्रश्न तो सेम ही होते हैं, राइट, हर जगह मोस्टली। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के साक्षात्कार अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन सेम है, लेकिन उस आंसर का अप्रोच जो है, समझो कोई प्रश्न रहेगा, आपने आपका जब कैसे सुधारा, हर किसी के अलग अलग आंसर होंगे ना, तो आपको अलग अलग एंगल से देखने को मिलता है, अलग अलग रियलाइजेशन सुनने को मिलते हैं। तो विदुर जी ने कभी सुना नहीं होगा, क्या सुना होगा डेफिनेटली, और विदुर जी को उत्तर भी मालूम है, बट फिर भी ही वांटेड टू नो द एलिवेटेड रियलाइजेशन ऑफ मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि का जो साक्षात्कार है वो जानना चाहते थे कि मैत्रेय ऋषि का क्या साक्षात्कार है, और यही आनंद होता है आध्यात्मिक फील्ड में। इसलिए ये नवम जितना आप सुनेंगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि इसको कितना किस एंगल से चर्न करेंगे उतना उसका विश्लेषण किया जा सकता है, राइट। सो दैट्स हाउ ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, विदुर जी। फिर आगे वो इसको आगे बढ़ाते हैं तीसरे श्लोक में। पढ़िए काशीनाथ प्रभु, आप पढ़िए तीसरा श्लोक। हरे कृष्ण जनस्य कृष्णादिमुखस्य देवा धर्मशीलस्य सुदुःखितया अनुग्रह्य चरन्ति नून भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो अभी इस समय विदुर जी क्या कर रहे हैं? मैत्रेय ऋषि को गुणगान करे, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, राइट। जनस्य यानी सामान्य व्यक्ति, राइट। कृष्णात् भगवान कृष्ण से, विमुखस्य विमुख, जिसने भगवान कृष्ण से अपना मुंह मोड़ लिया है, राइट। भगवान से दूर चला गया है, राइट। ऐसे लोगों पर अपनी अनुकंपा दिखाने के लिए, राइट, अनुकंपा शक्ति माता जी, हरे कृष्ण
ऐसे लोगों के ऊपर अनुकंपा दिखाने हेतु ये साधु महात्मा क्या करते हैं, संसार में विचरण करते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, महद विचलनाम नूनाम गृहीणाम दीन चेतसाम। तो गर्ग मुनि जैसे ट्रैवल कर रहे थे, जैसे भगवान के संत महात्मा इस संसार में ट्रैवल करते हैं। जिन लोगों ने भगवान से अपना मुंह मोड़ लिया है, राइट, सुदुखितस्य, जो सदैव दुखी रहते हैं क्योंकि इन्होंने कृष्ण के प्रति मुंह मोड़ लिया है, राइट, उनके प्रति दया होने के कारण ये लोग विचरण करते हैं। और आप भी मैत्रेय ऋषि इसी के लिए इस संसार में आप विचरण कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर भजन कर रहे हैं, राइट। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे सेकंड लाइन में, विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है। तो यहाँ पर जब वे कह रहे हैं विगत दुष्कर्मों के कारण, यानी कि दुष्कर्म जब करते हैं हम तो एक पर्टिकुलर संस्कार हम लोग लेके चलते हैं संसार में, और वो संस्कार की वजह से हम लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं, राइट, मुख मोड़ लेता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं करना होता, सचमुच सिर्फ भजन करना है सुबह से लेकर रात तक। तो आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ना नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। ट्राई करके देख लीजिए क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक भजन करते बैठिए, राइट, आंसर मिलेगा। बट ऑफ कोर्स फॉर दैट इज अ प्रोसेस, इसके लिए प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होगा ये। तो धीरे धीरे पहले 16 वाला, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप रिटायर हो जाएंगे, बोले अभी टोटल चैंटिंग, राइट। बट एक्चुअली देखा जाए तो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें अभी उतना विश्वास नहीं है, सो वी कैन नॉट इमिटेट दैट। इसलिए कहते हैं अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। तो कोई भी कार्य मतलब सब कुछ आ गया इसमें। मतलब हम लोग तो कितना कार्य कृष्ण के लिए करते हैं, कितना कार्य अपने लिए करते हैं, मतलब कितने कार्य कृष्ण से विमुख कर रहे हैं हम लोग, राइट। इसलिए कहते हैं समस्त सकाम कर्म अनुभव गम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है, और जो जीव वैसे विद्रोह पूर्वक कार्य में लगा हुआ है वह प्रकृति के नियम द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। जो भगवान के अधीन है ऐसे लोगों के प्रति शुद्ध पतित आत्मा के प्रति दयालु होते हैं, शुद्ध भक्त। इसलिए वे इस भगवान के संदेश को लेकर संसार भर में विचरण करते हैं ताकि उनका कल्याण हो। लास्ट में इसलिए लिखते हैं अतः सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। देन ओनली वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम मिजरी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। कंपैशन, अनुकंपा, राइट, इस तरह से। तो उनको ग्लोरीफाई किया। फिर कहते हैं श्लोक नंबर 4 में, पढ़िए बरसाना किशोर माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तत्साधुवर्यादिशवत्मशं संराधितो भगवान येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं तत्त्वदि अधिगमं पुराणं। म्हणून हे साधुवर्य, भगवंतांच्या अलौकिक भक्तिमय सेवेविषयी कृपया मला उपदेश द्यावा। यामुळे प्राचीन वैदिक तत्वानुसार परमसत्यविषयक ज्ञान मला अंतःकरणातूनच प्रदान करण्यात अंतर्यामी भगवंतांना आनंद होईल। हे ज्ञान केवळ भक्तिमय सेवेद्वारे शुद्ध झालेल्या व्यक्तींनाच दिले जाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कह रहे हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें। तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या था, इस संसार में दुखी लोग हैं, दुख भोगते भोगते घूम रहे हैं, इन सब के लिए समाधान क्या है, कृष्ण से विमुख ना होकर उन्मुख होना। कृष्ण को मुख मोड़ने के बजाय कृष्ण की तरफ मुख लेके जाना, तब ये लोग सुखी होंगे। तो आप कृपया मुझे इस पर मार्गदर्शन कीजिए, उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वहां ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जाए। तो एक्चुअली देखा जाए तो शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हम भक्ति का जब अभ्यास करते हैं, भक्ति के अभ्यास से हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जीवन में हमको डिसीजन लेना है, राइट। एवरीथिंग इज अबाउट डिसीजन ओनली। तो अभी आपको क्लास होने के बाद पिक्चर देखने जाना है या जॉब करना है, ये आपका डिसीजन है राइट। ऐसा हो, आप मैं कहने रहोगे आप करेंगे ऐसा। डिसीजन जैसा एग्जाम्पल, सुबह उठ के मुझे जॉब करना है कि नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है।
रात को जल्दी सोना है कि नहीं सोना है, ये आपका डिसीजन है, राइट। भोजन में ज्यादा तेल वाला मसाला वाला रात को खाना है कि नहीं खाना है, ये आपका डिसीजन है। मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, राइट। तो ये सब निर्णय देने के लिए हमको परमात्मा अंदर से जो प्रेरणा दे, उस प्रेरणा के हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे, राइट। तो हमारे हित के लिए जो अच्छा रहेगा वो परमात्मा अंदर से निर्णय देते, ये करो ये मत करो। लेकिन वो आवाज सुनने के लिए परमात्मा का एक क्या बोलते हैं रिसीवर लगाना चाहिए, राइट। और रिसीवर कैसे लगेगा, रिसीवर क्या होता है, वो कैसे सुनेंगे आप आवाज हृदय के अंदर से? हाँ जी, क्या बोलने काशीनाथ प्रभु? माइक अनम्यूट कीजिए तभी सुनाई देगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जब प्रभु जी हम अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे, भारी नाम जपेंगे ना, तो रिसीवर भगवान अपने आप है ना उसको ज्ञान देते रहते हैं, मतलब उसको गलत रास्ते पे चलने नहीं देते। ऑन करके रख देंगे, रिसीवर ऑन करके रख देंगे आपका, राइट। तो देखिए इसलिए ये इतना सुंदर श्लोक है। वो कहता है कि आप मुझे ऐसा प्रक्रिया बताइए जिस प्रक्रिया के माध्यम से, देखिए वो कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दे, यानी कि ये भक्ति की प्रक्रिया है जिससे क्या होगा, हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय ज्ञान व्यक्ति को प्रदान करेंगे, राइट। बोलेंगे, ज्ञान प्रकट करेंगे, मतलब बोलेंगे ये मत करो बेटा, ये करो, वही ज्ञान है, राइट। ऐसे करो वैसे मत करो, यहां जाओ वहां मत जाओ। He will give you knowledge about what will happen after doing what। तो किसको देंगे वो? जो ठीक ठीक से, इसलिए प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, आपने अगर देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है, यू नो, सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं ठीक ठीक से। और आपने गीता में वो देखा ही ऑलरेडी 10.10 में, और प्रभुपाद ने कोटेशन भी दिया है, ददामि बुद्धियुगम तम येन माम उपयन्ति तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। हर चीज के लिए कंडीशन दिया है। भजन खाली भजन से काम नहीं चलेगा, कैसा होना चाहिए भजन? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। भजन कैसे होना चाहिए? प्यार से होना चाहिए। ऐसे नहीं अरे यार कितना जप करना है, इतना घंटा आता है, लेकिन जप करना पड़ेगा। काउंसलर को बोला है मैंने, मैं 16 राउंड करता हूँ, और मुझे अभी चातुर्मास में एक्स्ट्रा माला भी करने के लिए बोला है। हे भगवान कब खत्म होगा चातुर्मास? ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। हरि फ्रेंड को ऐसे कर रहे हैं। हरि फ्रेंड प्रभु बोल रहे हैं कि जमाना था जब हरियाली हरियाली थी। हरे कृष्ण, राइट। सो कितना कंडीशन है? प्रीतिपूर्वकम मतलब प्रीति के साथ करना चाहिए भजन। ऐसा भजन करने से क्या होता है? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं आपको अंदर से बुद्धि देता हूं। सो द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर द सिंपल, महाराज हमेशा बोलते हैं, एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वन, राइट। तो ये जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। तो आप ये ना समझे कि मैं अगर बैठ के 1 घंटा लेक्चर सुना हो महाराज से, इससे मेरा काम बन जाएगा। बनेगा इससे काम, लेकिन लेक्चर किस भाव में आप सुन रहे हैं, क्या ग्रहणशीलता है आपकी, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अरे यार चलो सुनना है, खाली टिक करना है मुझे साधना शीट में, मैकेनिकल नहीं रोबोट की तरह, या फिर मुझे सुनना है क्योंकि गुरु ने कहा है सुनना है, अरे यार सुनते हैं चलो जाने दो, ये पीछे पड़ जाते हैं। आज कितना सुना लेक्चर, तो मुझे बताना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है आधा घंटा सुना। नहीं, अभी आप जितने पुराने होते जाएंगे उतना आपको प्रक्रिया को रिफाइन करना पड़ेगा। और अगर इसलिए कोटेशन है माधव प्रभु का, बोलते इफ यू कैनॉट, सॉरी इंद्र प्रभु का, बोलते इफ यू कैनॉट क्राई फॉर कृष्णा देन क्राई दैट यू कैनॉट क्राई। कृष्ण के लिए रो नहीं सकते हो तो रो कि मैं रो नहीं सकता हूँ, हे भगवान मैं रो नहीं सकता हूँ। मुझे रोना नहीं आ रहा है, इसलिए रोते रहो फिर अभी, राइट। तो दिस इज द वे। ऐसा ज्ञान जब भक्ति जब हम करेंगे तो क्या होगा? विदुर जी कह रहे हैं कि कृष्ण हृदय के अंदर से आपको वो भक्ति प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, लाइक दैट। देन हम लोग इसको देखेंगे अगली बार आगे बढ़कर 5वें श्लोक से। फिर विदुर जी जो प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर, उन्हीं प्रश्नों से बनेगा पूरा 3रा स्कंद का भूमिका। तो पूछेंगे, फिर गणित आने वाला है यहाँ पे क्रिएशन का, कि संसार कैसे प्रकट होता है। सेकंड कैंटो में जो हमने पढ़ा था और थोड़ा विस्तार से आएगा, बट थोड़ा आगे जाके आएगा, थोड़ा अभी और आपको कथा मिलेगी यहाँ पे।
तो इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप लोग मुझे रिमाइंड कराते रहिए कि प्रश्न देना है। आप लोग ऐसी भक्ति कीजिए कि मेरे हृदय से प्रकट हो जाए कि प्रश्न देने हैं। राइट, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।